हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 की तैयारी सिलेबस के साथ करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। मात्र 10 वीडियो में हिंदी सिलेबस के साथ पूरी तैयारी करवाई जाएगी। यह हमारे दरोगा सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उपसर्ग और प्रत्यय, कारक और समास, ये चारों आपको पहले के वीडियो में हो चुके हैं। 5वां संधि जो आज होंगे। 6ठा है वाक्यों में त्रुटि या वाक्य सुधार। 7वां पर्यायवाची या विलोम शब्द। 8वां वर्तनी की त्रुटि। 9वां रिक्त स्थान। 10वां मुहावरे और लोकोक्तियाँ और 11वां गद्यांश। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। जैसे सदाज और ऐब इजक्वल टू सदैव। यहाँ अ और ए मिलकर ऐ बना है। अब आइए आगे देखते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं। ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या प्रक्रिया को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4था यन संधि, 5वां अयाधि संधि। अब आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के आगे ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ बन जाते हैं। अर्थात अ प्लस अ इजक्वल टू आ, छोटी ई प्लस छोटी ई इजक्वल टू बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इजक्वल टू बड़ा ऊ। जैसे न्याय जोर अधीश इजक्वल टू न्यायाधीश। आइए ऐसे ही एग्जाम्पल और देखते हैं। हिम प्लस अंशु इजक्वल टू हिमांशु, रवि प्लस इंद्र इजक्वल टू रविंद्र, वधु प्लस उत्सव इजक्वल टू वधुत्सव, सु प्लस उक्ति इजक्वल टू सुक्ति। आइए दूसरा देखते हैं। गुण संधि, जब दो स्वरों के मेल से तीसरा भिन्न स्वर बनता है तो वह गुण संधि कहलाता है। अर्थात अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो वह ए बन जाएगा। अ या आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई इजक्वल टू ए। अ या आ प्लस छोटी ऊ या बड़ी ऊ इजक्वल टू ओ। अ या आ प्लस री इजक्वल टू अर। नोट, दीर्घ संधि में अ या आ, ई या ई, उ या उ आते हैं तो वह उसका बड़ा आ ई उ बन जाता है। जबकि गुण संधि में पहले वाले में तो अ या आ ही आता, लेकिन दूसरे वाले में ई या उ या री आते हैं और ई से ए, उ से ओ, री से अर बन जाते हैं। गुण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। सत्य प्लस इंद्र इजक्वल टू सत्येंद्र, नाग प्लस इंद्र इजक्वल टू नागेंद्र। आइए और भी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लोक प्लस इंद्र इजक्वल टू लोकेंद्र, महा प्लस उपदेश इजक्वल टू महोपदेश, महा प्लस ऋषि इजक्वल टू महर्षि। तीसरा है वृद्धि संधि, जहाँ अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। अर्थात अ प्लस ए इजक्वल टू ऐ, आ प्लस ओ इजक्वल टू औ, अ प्लस औ इजक्वल टू औ। जैसे अ प्लस ए इजक्वल टू ऐ का उदाहरण 1 प्लस 1 इजक्वल टू एक। अ प्लस ऐ इजक्वल टू ऐ का उदाहरण देखते हैं तो धन प्लस ऐश्वर्य इजक्वल टू धनैश्वर्य। चौथा है यन संधि, जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ी ऊ
और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटा ई और बड़ा ई का य में, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व में तथा री का र में हो जाता है। उदाहरण ई प्लस अ इक्वल टू य। इसका उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अधिक इक्वल टू अत्यधिक। अगला है ई प्लस आ इक्वल टू या। अति प्लस आचार इक्वल टू अत्याचार। इसका उदाहरण था। अब अगला है री प्लस अ इक्वल टू र। इसका उदाहरण देखते हैं। तो पितृ प्लस अनुमति इक्वल टू पितृनुमति। पांचवा है अयाधि संधि। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद इनमें से कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आई, ओ का औ का आव बन जाता है। उदाहरण ए प्लस अ इक्वल टू ऐ। इसका उदाहरण देखते हैं। ने प्लस अन इक्वल टू नयन। से प्लस अन इक्वल टू शयन। आई प्लस अ इक्वल टू आई। अब इसका उदाहरण देखते हैं। नय प्लस अक इक्वल टू नायक। गई प्लस अन इक्वल टू गायन। आई प्लस ई इक्वल टू आई का उदाहरण देखते हैं। नय प्लस इका इक्वल टू नायिका। गए प्लस इका इक्वल टू गायिका। ओ प्लस अ इक्वल टू अब का उदाहरण देखते हैं। तो पो प्लस अन इक्वल टू पवन। श्रो प्लस अन इक्वल टू श्रवण। ओ प्लस ई इक्वल टू अवि का उदाहरण देखते हैं। तो पो प्लस इत्र इक्वल टू पवित्र। गो प्लस इनी इक्वल टू गवीनी। ओ प्लस ई इक्वल टू अवि का उदाहरण देखते हैं। तो गो प्लस इस इक्वल टू गविस। ओ प्लस अ इक्वल टू आव। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पौ प्लस अन इक्वल टू पवन। औ प्लस ई इक्वल टू आवी। नौ प्लस ई इक इक्वल टू नाविक। औ प्लस ऊ का आऊ होता है। जैसे भौ प्लस उक इक्वल टू भावुक। दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो दो व्यंजनों के मेल या व्यंजन और स्वरों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जोर जन इक्वल टू सज्जन। यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर बना है। नोट, व्यंजन वर्ण कौन हो गया? क ख ग घ अंगा जो भी है ये व्यंजन वर्ण है। उसी तरह स्वर्ण वर्ण अ आ ई जो हम पढ़ते हैं वह स्वर्ण वर्ण है। पहला नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। जैसे क का ग में परिवर्तन। उसका उदाहरण देखते हैं। दिक् प्लस गज इक्वल टू दिग्गज। च का ज में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अच प्लस अंत इक्वल टू अजंत। ऐसे ही ट का ड में परिवर्तन इसी प्रकार आगे भी होता रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं। नियम 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे क का अंग में परिवर्तन। जैसे वाक जोर मय इक्वल टू वांग्मय। ट का न में परिवर्तन। जैसे सट जोर मुख इक्वल टू सन्मुख। त का न में परिवर्तन। जैसे तत् जोर मय इक्वल टू तन्मय। नियम 3 देखते हैं। छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व जोर छंद इक्वल टू स्वच्छंद। नियम 4, त संबंधी नियम। त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण इक्वल टू उच्चारण। त के बाद यदि ज झ हो तो त झ में बदल जाता है। सत जोर जन इक्वल टू सज्जन। त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। जैसे उत जोर डयन इक्वल टू उड्डयन। त के बाद यदि ल हो तो
त ल में बदल जाता है। जैसे उत जोड़ लास इक्वल टू उल्लास। त के बाद यदि तलब श हो तो त का च और तलब श का छ हो जाता है। जैसे उत जोड़ श्वास इक्वल टू उच्छ्वास। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् जोड़ हित इक्वल टू तद्धित। अब आइए आगे देखते हैं। नियम 5, यदि री र स के बाद न व्यंजन आता है तो न का न हो जाता है। जैसे परि जोड़ नाम इक्वल टू परिणाम। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। नियम 1, यदि विसर्ग से पहले किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनः जोड़ बल इक्वल टू मनोबल। मनः जोड़ हर इक्वल टू मनोहर। नियम 2, यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो विसर्ग तलब स में तथा ट, ठ व्यंजन हो तो विसर्ग मूर्धन स में तथा त, थ या दंत स हो तो दंत स में विसर्ग बदल जाता है। जैसे निह जोड़ छल इक्वल टू निश्छल। निह जोड़ तार इक्वल टू निस्तार। नियम 3, विसर्ग से पूर्व अ, आ से कोई भिन्न स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, ह में से कोई हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे निह जोड़ बल इक्वल टू निर्बल। अब आइए आगे देखते हैं। पुनः प्लस जन्म इक्वल टू पुनर्जन्म। नियम 4, विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद वर्ग के पहले या दूसरे अक्षर हो तो वहाँ विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जोड़ फल इक्वल टू निष्फल। निह जोड़ पाप इक्वल टू निष्पाप। नियम 5, विसर्ग से पहले अ, आ हो और विसर्ग के बाद अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात इसके स्थान पर कुछ नहीं आता। जैसे तपः जोड़ शवि इक्वल टू तपस्वी। अतः जोड़ एव इक्वल टू अतएव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आगे का सिलेबस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।